हेलो स्टूडेंट, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5। नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों, होता क्या है, हम हमारी दैनिक जीवन में कई सारी जो क्रियाएं करते हैं, लगभग सारी, उनमें हम कहीं ना कहीं रसायन अर्थात केमिकल का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई का सेवन करते हैं, उसमें भी क्या है, केमिकल है। ठीक है, इसके अलावा हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, या खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये जो कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो। इसके अलावा बाजार से अगर कोई चीज़ लाते हैं हम, तो उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल तो होता ही है। जैसे और घर का जो निर्माण करते हैं, सीमेंट वगैरह, इनमें भी क्या है, केमिकल ही होता है। तो हम दैनिक जीवन में लगभग सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, केमिकल होता है, इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, केमिकल के अंदर हम दो प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है अम्ल और दूसरा होता है क्षार। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल होता क्या है? तो अम्ल जो है ना, ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अम्ल लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। अर्थात वे सारे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे संतरा, नींबू, ये सभी क्या है, स्वाद में खट्टे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, अम्ल हो गए। ठीक है, अब अम्ल भी है ना दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है खनिज अम्ल और दूसरा होता है प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। अब खनिज क्या होते हैं? पहले अपन प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल को देखते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल ये ना डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, या तो पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं या जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो डायरेक्टली हमको कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। ऐसे ही दूध या दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये कुछ उदाहरण हैं प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल के। अब खनिज अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, उनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, या फिर वो क्या होते हैं, अकार्बनिक। ठीक, तो वो कहलाते हैं खनिज अम्ल। जैसे कि ये है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4। H भी बड़ा है, H भी बड़ा है और O भी बड़ा है। यहाँ पर H और Cl, H C तो बड़े हैं और L। एक होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये खनिज अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो हो गई अम्ल की बात। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्षार। क्षार क्या होता है? तो देखना यहाँ पर, क्षार जो है ना, ये भी लैटिन भाषा के बेसिक शब्द से बना हुआ है। क्षार, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और अम्ल को एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब क्षार जो है वो लैटिन भाषा के बेसिक शब्द से बना हुआ है, और बेसिक का मतलब होता है हिंदी में कड़वा। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे हो, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
एक और है MgOH का होल्ट वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, कोलगेट, जो टूथपेस्ट होता है, ये सभी क्या है, क्षार के उदाहरण है। ठीक है, तो ये हुई अम्ल और क्षार की कुछ बेसिक परिभाषा। ठीक है, स्वाद के आधार पर, हाँ, अम्ल का जो गुण होता है, इससे पहले हमने अम्ल पढ़ा, अम्ल का जो गुण होता है वो क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं, अम्ल, यहां नहीं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि क्षार क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। लिटमस पत्र जो होता है नीले को तो लाल में परिवर्तित कौन कर देगा, अम्ल, जबकि लाल को नीले में कौन परिवर्तित करेगा, क्षार। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं अपन एक नाम से, अनील। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर सकता है, कर देता है ना, और इसको क्षार से क्षालनी, ये नाम याद रख सकते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये हो गए इसके स्वाद के आधार पर और लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल और क्षार के गुण। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब अम्ल और क्षार जो आपस में क्रिया कर सकते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, और जो इनके गुण हैं, इन गुणों को ये खो देते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं अपन। होता क्या है, जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो बनता है यहां पर लवण। क्या बनता है, लवण बनता है, और साथ में जल बनता है। ठीक है, लवण का मतलब ना तो हो सकता है जब हम अम्ल का प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार पढ़ेंगे वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अम्ल, तो मान लीजिए मैंने लिया ये HCl, नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया हमने करवाई NaOH से, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी क्रिया आपस में की जाती है तो यहां बनता है NaCl और साथ में H2O बाहर निकलती है। ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक लवण है। हमने क्या कहा, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो ये दोनों अपने गुणों को खो देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमने स्वाद के आधार पर, लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल और क्षार पढ़ लिए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनता है, ये भी पढ़ लिया। अब हम आगे वैज्ञानिक परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।